नमस्कार साथियों, आज हम एक बॉलीवुड के ड्रमर की कुंडली है। बॉलीवुड के संगीतकारों के साथ में उनकी ऑर्केस्ट्रा टीम में एज अ ड्रमर काम करते हैं, यानी ड्रम बजाते हैं, उनकी कुंडली पेश कर रहे हैं। और इनका प्रश्न यह है कि वो संगीतकार के रूप में स्थापित हो पाएंगे कि नहीं। एक फिल्म में उन्होंने संगीत दिया है, वो फिल्म फ्लॉप होने के कारण इनकी पहचान नहीं हो पाई। तो आइए इनकी कुंडली से इनका सक्सेस रेट पता करते हैं। सबसे पहले सभी ग्रहों की स्थिति, उसके बाद भावफल पर विचार करेंगे। मीन लगन की कुंडली है और लग्नेश लग्न में ही है, यानी बृहस्पति लग्नेश हैं और केंद्र के स्वामी होके लग्न में ही बैठे हैं। शास्त्र अनुसार ये एक दोष होता है और ऐसे में बृहस्पति अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता। लग्न भाव में नॉलेज तो देंगे, लेकिन बृहस्पति के अशुभ फल जैसे एटीट्यूड, अहंकार जैसे अशुभ फल भी जातक में होंगे। छठे हाउस के स्वामी सूर्य हैं जो लग्न में ही बैठे हैं। ये जातक को एग्रेसिव मूड देते हैं। हर काम में खुद को आगे रखना, नेम फेम सब कुछ इनको मिलता है। साथ ही नीचस्थ मरकरी भी है। यह बुध जातक को बहुत ज़्यादा बातूना भी करता है। अब तीनों ग्रहों की युति के लिए शास्त्र कहता है कि जातक प्रभावशाली होगा। यहाँ पर बस नीचस्थ बुध थोड़ा अशुभ फल दे रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, जो कि नवम भाव का भी स्वामी है, स्वयं नीचस्थ होके पंचम भाव में राहु के साथ अंगकारक योग या ये कह लीजिए अंगकारक दोष का निर्माण करते हैं। राहु बहुत मजबूत है, मंगल थोड़ा कमजोर हो गया है, यानी जातक का एनर्जी लेवल एक समान नहीं रहेगा। यानी कि जीवन में अलग अलग फेज में धन की स्थिति अलग अलग बनती रहेगी। धन के साथ साथ उनके काम करने का जो एक एनर्जी लेवल है, कभी अप कभी डाउन होता रहेगा। पराक्रम भाव व अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है। कुंडली में शुक्र 0 डिग्री का है और 12वें भाव में, किंतु भाव चलित में यही शुक्र लाभ भाव में आ जाते हैं और जातक को शुक्र के अच्छे फल देते हैं। जातक पेशे से ड्रमर है और आप जानते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में दक्षता हम सूर्य की स्थिति से देखते हैं। जातक अपने क्षेत्र में एक मशहूर हस्ती है। टैलेंट और पर्सनालिटी वाइज जातक जो है अव्वल है। कुछ लोगों ने शुक्र के डिग्री के आधार पर शुक्र के फल को अंडर एस्टिमेट किया, यानी शुक्र को बहुत कमजोर माना, क्योंकि शुक्र कुंडली में 0 डिग्री का दिखता है। हम जानते हैं लग्न कुंडली के ग्रह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और भाव चलित के ग्रह जातक को दशा में अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। अभी जातक की शुक्र की दशा चल रही है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा कि शुक्र पराक्रम व अष्टम भाव का मालिक है और लग्न कुंडली में 12वें भाव में है और भाव चलित में लाभ भाव में आ जाता है। तो दशा में ये तीसरे भाव, अष्टम भाव और लाभ भाव का फल देगा। ध्यान रहे, लाभ भाव का स्वामी शनि है और उसी भाव में बैठा है। साथ में केतु है। ये दोनों विष योग का निर्माण भी करते हैं। तो शुक्र भाव चलित में आएगा तो साथ के ग्रहों का भी फल देगा जब वो शुक्र दशा में होगा। अभी जैसे शुक्र की दशा ही चल रही है। यहाँ पे हम शुक्र की क्षमता व कार्यशैली का आकलन शनि, केतु और भाव की क्षमता से आंकेंगे। शनि केतु की ये युति अच्छी युति है। ये भौतिक सुख बहुत देता है। ये बात अलग है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है, मौका परस्त हो जाता है। थोड़ी सी ही प्राप्ति में उसे अहंकार हो जाता है और वो उसी में चूर हो जाता है। लेकिन ये सत्य है कि अशुभ युतियाँ और ग्रह ही आपका आर्थिक विकास करते हैं। यानी इस कलयुग में अशुभ ग्रह व युतियाँ ही आपको सफल इंसान तैयार करती है।
शनि व केतु दोनों ही डिग्री वाइज थोड़े दूर हैं। इसी कारण शास्त्र के कथना अनुसार करेला नीम चढ़ा वाली बात उतनी मजबूती से नहीं लागू होती है। लेकिन दोष आखिर दोष ही होता है, थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा ही। जातक जैसे है विष योग का फल पाएगा और जातक की वाणी जो है थोड़ी सी तीखी होगी। वाणी के साथ साथ उसकी मानसिकता में थोड़ा सा अलगावपन भी होगा। अब शनि और शुक्र के फल आर्थिक दृष्टि से अच्छे मिलते हैं। उसी प्रकार शुक्र केतु, जिसे शास्त्र बहुत निम्न कोटि का युति कहता है, व्यवहारिक दृष्टि से यही युति आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा फल देती है। कुंडली में शनि शुक्र की मित्रता है। यही कारण है कि लाभ भाव का एक मजबूत दिशा की ओर अग्रसर हो गया, यानी लाभ भाव बहुत मजबूत सा हो गया। इस भाव को अष्टक वर्ग में भी सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। दक्षिणामूर्ति पद्धति से भी यही भाव सबसे ज्यादा मजबूत माना गया। इनकी कुंडली में भी यही भाव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तक की चर्चा में ये तय हो गया कि जातक कैसे म्यूजिक के क्षेत्र में आकर ड्रमर बना और नाम व प्रसिद्धि के साथ साथ पैसा भी अर्जित किया। कहने का मतलब ये था कि अभी जैसे शुक्र की दशा है तो शुक्र जो है शनि केतु और जो है लाभ भाव को जैसे अष्टक वर्ग में बहुत मजबूत मिला, इन सब का सहारा था। इसीलिए शुक्र ने अपने प्रारंभिक कहें क्या कि आधे से ज़्यादा दशा में करीब 60 से 65% दशा में जातक को बहुत अच्छा फल दिया। शुक्र की स्थिति के कारण, शुक्र की वजह से ही जातक को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट आया और उसने इसी में अपना कैरियर तैयार किया। तो अभी तक की चर्चा में तय हो गया कि जातक कैसे म्यूजिक डायरेक्टर के क्षेत्र में आकर ड्रमर बना और नाम प्रसिद्धि के साथ साथ उसने धन का भी अर्जन किया। अब देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, यानी शुक्र की महादशा का अंतिम 5 साल का क्या फल होगा। जातक अभी कर्ज में डूबा है, डोमेस्टिक टेंशन से दुखी है, यानी जीवन साथी से कुछ जातक के अच्छे रिश्ते नहीं हैं और उसकी इच्छा है ड्रमर के साथ साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी पहचान बनाए। हालांकि वो एक फिल्म कर चुका है, जैसा कि मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूं इसके बारे में। अभी दशा है शुक्र की, अंतरदशा है शनि का और प्रत्यंतर है राहु का। वैदिक दृष्टि से जहां शनि में शुक्र की अंतरदशा कठिन व संघर्ष वाली स्थिति में जातक को कष्ट से उबारकर सुखों की अनुभूति कराता है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि शुक्र की दशा में शनि की अंतरदशा सुखों को छीन करता है। चाहे कुंडली में शनि कुछ भी कहे, धन वैभव में मलिनता भी दिखती है। साथ ही जातक की मानसिकता व व्यवहारिकता में भी मलिनता आ जाती है। अभी शुक्र में शनि की अंतरदशा व राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, जो 10 सितंबर तक रहेगा। राहु मजबूत है और अपने काल यानी अपने पीरियड में जितनी इसका प्रत्यंतर रहेगा, यह धनापूर्ति जो है करता रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि शुक्र की दशा में शनि का अंतर सुखों में हीन व दीन करता है। राहु प्रत्यंतर में आकर इस घड़ी में स्थिति को और भी ज्यादा विकराल बनाएंगे, यानी कि लगभग सुखों से खुद को बिल्कुल अलग थलग जातक महसूस करेगा। पत्नी व संतानों से भी मतभेद ज्यादा हो सकते हैं। बेहतर होगा कि वो वाद विवाद से दूर रहें, अपने काम व प्लानिंग्स पर जोर दें। शुक्र में बुध की अंतर्दशा खराब फल देगी। बेहतर होगा कि घर की परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए। जिस काम में आप माहिर हैं उसी पर ध्यान दीजिए। आर्थिक स्थिति पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपने पैसों को बहुत अच्छी स्कीम्स में लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से सेविंग्स करना पड़ेगा। कुंडली विवेचना कभी समाप्त नहीं होती है, इफ एंड बट हमेशा लगा रहता है। इस कुंडली का सारांश तभी सामने आ जाता जब हम इसके कालसर्प दोष पर पहले ही निगाह दे देते।
लेकिन कोई भी अकेला योग या दोष जो है पूरे जातक के जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके लिए अन्य योग, अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं और जो अन्य दशाएं हैं वो भी उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए कुंडली का पूर्ण विवेचन करना बहुत जरूरी है। इस कुंडली में आप देखिए तो जातक को पद्म काल सर्प दोष है। तो अगर इस दोष को अगर हम पहले ही उल्लेख कर देते तो अन्य चीजों को उल्लेख करने की आवश्यकता ना होती और ये एक प्रकार का अन्याय होता। शास्त्र कहता है कि पद्म काल सर्प दोष के बारे में कि जब कुंडली में 5वें भाव में राहु व 11वें भाव में केतु हो, अन्य सभी ग्रह इसके बीच में फंसे हो, तब ये पद्म काल सर्प दोष बनता है। ऐसे में जातक को संतान संबंधी कष्ट रहता है। वैवाहिक जीवन में भी जो है जातक को बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे जातक के जीवन में दूसरा फेज आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, यानी जातक को फिर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पंचम भाव स्वयं का अर्जित धन का भाव होता है, उसी में परेशानी आती है। मुख्यतः उम्र के अंतिम पड़ाव में, यानी आप ये कह सकते हैं कि उम्र के 50वें साल के बाद से ऐसे जातकों को धन की दिक्कत होने लगती है। मैं इनको जो है उपाय जो है फोन पर सब लिखा दूंगा। और जातक की अगली दशा सूर्य की है। सूर्य जैसे षडबल में सबसे टॉप पर है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जातक जो है अभी 5 साल तो शुक्र की दशा में इनको कोई बहुत अच्छा फल नहीं मिलना है। हालांकि इनकी जीवन चलता रहेगा, धन आता रहेगा, घर चलता रहेगा, लेकिन जब जातक की सूर्य की दशा आएगी तब जातक जो है एक फिर से अपने आप को जो है अच्छी स्थिति में पाएंगे। तब एक उम्मीद है कि जातक को म्यूजिक डायरेक्शन का काम मिल सकता है। लेकिन मैं यही जातक को सलाह दूंगा कि वो अपने ही क्षेत्र में मेहनत करें। बहुत ज़्यादा किसी अन्य क्षेत्र में जाने की आवश्यकता उनको नहीं है। धन्यवाद।